सिजरा किसी भी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारियों को बताने का एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट होता है। डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट की बात करें, मान लीजिए कोई आपकी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के कितने हिस्सेदार हैं, कितनों का उस प्रॉपर्टी में हक है, ये सिजरा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। सिजरा वंशावली कहलाती है। वंशावली जो कि आपके पूर्वजों, आपके भाइयों और आपके बहनों के बीच में बनाई जाती है, ये सिजरा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक उदाहरण के तौर पर समझें तो जैसे कि आपके पिताजी के 4 पुत्र, एक पुत्री और आपकी एक माताश्री हैं, तो इनके बीच में जब सिजरा तैयार किया जाएगा तो सबसे ऊपर आपके पिताजी का नाम रखा जाएगा। इसके बाद आपके 4 भाइयों का नाम आएगा, आप समेत आपकी एक बहन का नाम आएगा और आपकी माताजी का नाम आएगा। ये सिजरा का फॉर्मेट होता है। इस प्रकार से सिजरा प्रिपेयर किया जाता है। सिजरा के माध्यम से आप ये बता सकते हैं, आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि किसी एक प्रॉपर्टी के, किसी एक जमीन के कितने वारिस हैं और कितनों के बीच में इस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन या बंटवारा किया जाए। अब गाइस बात यह है कि सिजरे की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। तो सिजरा की जरूरत पड़ती है आपको फौती नामांतरण यानी कि डेथ म्यूटेशन। अगर किसी प्रॉपर्टी का ऑनर डेथ हो चुका है तो उसके जितने भी सभी विधिक वारसाने हैं उन पर उस प्रॉपर्टी को, उनके नाम पर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए सिजरा तैयार किया जाता है। सिजरे के माध्यम से ये प्रस्तुत किया जाता है कि उस प्रॉपर्टी के कितने वैलिड उत्तराधिकारी हैं और उनके नाम पर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा होता है बंटवारे पर। जब एक प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाता है, एक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वहां पर सिजरा प्रस्तुत किया जाता है। सिजरे के माध्यम से ये डिक्लेरेशन वहां पर दी जाती है कि इस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इतने भागों में किया जाएगा, इसकी वंशावली इस प्रकार से है। तो चलिए आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि किस प्रकार से सिजरा डिजाइन किया जाता है, किस प्रकार से सिजरा या वंशावली बनाई जाती है। तो चलिए आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलते हैं। सिजरा या वंशावली बनाने के लिए आप एक सिंपल A4 पेपर का यूज़ कर सकते हैं। A4 पेपर का यूज़ करके आप उसमें पेपर स्केल से ड्राइंग कर सकते हैं या फिर आप मैनुअल भी उसे अपने हाथ से बना सकते हैं। इसका एक प्रोफेशनल फॉर्मेट बनाने के लिए आप MS ऑफिस के MS वर्ड में इसे डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर MS एक्सेल में भी इसे बनाया जा सकता है, MS पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं। अगर आप एक डिज़ाइन मेकर हैं यानी कि अगर आप किसी पब्लिकेशन एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं जैसे कि फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, तो आप उनमें भी बना सकते हैं। आज की इस वीडियो पे मैं आपको MS वर्ड के कैसे इसे डिज़ाइन करते हैं वो बताऊंगा। तो चलिए, जैसे कि ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं, ये एक पारिवारिक सिजरा बना हुआ रखा है। यहाँ पर सबसे मेन बात ये होती है कि सिजरा में जो प्रॉपर्टी का मेन हेड होता है, मतलब जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होती है, जब वो ट्रांसफ़र कराता है अपने जितने भी उसके उत्तराधिकारी होते हैं, तो टॉप पर उसका नाम आता है जिसके नाम पर अभी प्रॉपर्टी है। जैसे कि इनकी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो अभी है स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद साहू, तो इसके आगे आप यहाँ पर फौत लगा सकते हैं या फिर पहले से ही स्वर्गीय लगा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो फौत ही होंगे, तो यहाँ पर आप फौत भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये हो गया। अब प्रॉपर्टी इनके नाम पर है, ये आप खसरा निकाल कर देख सकते हैं कि ये खसरा में इनके नाम पर प्रॉपर्टी होगी। अब इस प्रॉपर्टी को इनके नाम पर ट्रांसफ़र कराने के लिए इनकी वंशावली बनानी पड़ती है। तो जैसे कि इनके जितने भी पुत्र हैं, देखिए यहाँ पर इनके पुत्र हैं चंदूलाल जो कि फौत हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप एक लाइन इसे ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये लाइन आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये अपना अपना बनाने का तरीका है। आप इसे पब्लिकेशन एप्लीकेशन जैसे कि फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर बनाएंगे। ये करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर जितने भी इनके पुत्र या पुत्रियाँ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3 भाई और 2 बहनें हैं तो आपके जो पिता होंगे उनका सिजरा इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपके भाई का नाम, यहाँ पर आपके एक और भाई का नाम, यहाँ पर बहन का नाम, यहाँ पर बहन का नाम, लास्ट में आपकी माता का नाम आएगा अगर आपकी माता है तो।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद साहू है, इनका एक ये लड़का है चंदूलाल जो कि फौत हैं, ये भी मृत हो चुके हैं। एक मकरंद प्रसाद फौत हो चुके हैं, राम कुमार फौत हो चुके हैं, रघुवीर फौत हो चुके हैं और राम नारायण फौत हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सॉरी, ये रघुवीर जो है ये फौत नहीं हुए हैं और राम कुमार जो है ये फौत नहीं हुए। इनमें से 3 जो लड़के हैं ये फौत हो गए। मैटर नहीं करता है कि आपके वंशावली में जितने फौत हो चुके हैं उनका नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना ही पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता है कि वो फौत हुए हैं या नहीं हुए। अगर वो आपके वंशावली में आते हैं तो आपको उनका नाम यहाँ पर देना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब चंदूलाल का जो परिवार है, यहाँ पर चंदूलाल जो फौत हो चुके हैं, अब उनका जो परिवार है यहाँ पर उनका विवरण देना पड़ेगा। ये आप जब तक देते हैं पूरा प्रेजेंट तक का, कि आप पिछले से लेकर प्रेजेंट तक कितना परिवार। तो जैसे चंदूलाल का जो परिवार है, इसका एक जो धनीराम है वो पुत्र है जो कि फौत हो चुके हैं, नंदकिशोर है पुत्र है जो कि अभी जिंदा है, केदार पुत्र है फौत हो चुके हैं, अशोक पुत्र है, इंद्रा पुत्री है, अहिल्या पुत्री है, राधा पुत्री है, मंती पुत्री है, गिरजा पुत्री है, तुलसा पुत्री है और सरुपिया पत्नी है जो कि फौत हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आप दूसरा देखेंगे मकरंद प्रसाद का, इनका ये बना है गया प्रसाद पुत्र है, गिरधारी लाल पुत्र है, राजाराम पुत्र है, मायाबाई पुत्री है, शीलाबाई पुत्री है, कपूरिया पुत्री है जो कि फौत हो चुकी पत्नी है। यहाँ पर राम कुमार का कोई भी वंशावली नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं डालेंगे। रघुवीर का भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर राम नारायण जो फौत हो चुके हैं इनकी वंशावली है, राजेंद्र प्रसाद इनके पुत्र हैं, सुधा इनकी पुत्री है, प्रभा इनकी पुत्री है, राणा इनकी पुत्री है, लता इनकी पुत्री है, दुर्गा इनकी पुत्री, लक्ष्मी इनकी पुत्री है। अगर आपको इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना है तो इसका लिंक PDF और वर्ड दोनों में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं और देखते हैं, अब जैसे ये जो धनीराम है ये जो फौत हो चुके हैं तो इनकी जो वंशावली बनेगी, अब इनके जो वारसाने हैं धनीराम के, उनका भी नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो फौत नहीं हुए हैं उनका तो आप उनकी वंशावली यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि अभी उनके वंशावली बनाने के लिए उनके फौत होना आवश्यक है। तो अभी इनका तो कोई यहाँ पर इसकी वंशावली नहीं आएगी, पर जो फौत हो चुके हैं उनका सबका यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर धनीराम जो पुत्र है फौत हो चुके हैं तो इनकी वंशावली ऐसे है कि इनका संजय पुत्र है, मनोज इनका पुत्र है, लक्ष्मीबाई पुत्र है, शशिबाई पुत्री है, ज्योति पुत्री है और धनियाबाई इनकी पत्नी है। नेक्स्ट इनमें जो फौत है वो है केदार, तो इसका केदार का ये वंश है, गणेश पुत्र है, अनसुईया पुत्री है, दीपाबाई पुत्री है, दुर्गा पुत्री है, सतीबाई पुत्री है और सुलोचना पुत्री है और एक ये पत्नी है जो भी नाम हो इनका, मान लीजिए किरण नाम है, तो ये पत्नी है। अब यहाँ पर जो सरुपिया पत्नी है तो इनका तो कोई विधिक वारसाना, तो इनके यही पुत्र हैं, इनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी इन्हीं के नाम पर अब ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पर नीचे आएंगे, अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये सब कंप्लीट हो चुका है, ये आपका एक सिजरा कंप्लीट है। अब आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल होता है, MS वर्ड में अगर आप बनाते हैं या फिर किसी पब्लिकेशन एप्लीकेशन में थोड़ा सा देखने में अच्छा मैटर लगता है। यहाँ पर मेन बात यह है कि जितने फौत हो चुके हैं उनके विधिक वारसानों का नाम आपको सिजरा में ऐड करना ही पड़ेगा, उनके पत्नी, उनके पुत्री, उनके पुत्रों के साथ। अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका PDF और वर्ड फॉर्मेट में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपने जाना कि सिजरा क्या होता है, सिजरा कहाँ पर जरूरत पड़ती है और सिजरा को कैसे तैयार किया जाता है। गाइज वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।